पास नूर है, पर उसे क्या पता कि हमारे पास तो कोई नूर है, हमारे पास तो कोई ना है। मौसम ताई विषय में बहुत बहुत धन्यवाद हमारी परिहार ताई। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, रानी अवंतीबाई अमर रहे, रानी दुर्गावती जी अमर रहे, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा की और सारी जनता जनार्दन की। मैं कहूंगी फूल नहीं चिंगारी है, आप कहेंगे हम भारत की नारी है। चैलेंज है, जरा आवाज बुलंद होनी चाहिए। बोलिए फूल नहीं चिंगारी है, जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के ताकत तो बताओ। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ऐसा है बारात भी पूरी सज गई है, बाराती भी पूरे तैयार हैं। कोई ये भगवा दुपट्टे के साथ, तो कोई राष्ट्रवादी के साथ, तो हमारी ताई लोग शिवसेना के दुपट्टे के साथ, लेकिन सब एक ही परिवार के हैं। और अब जब ये सजी सजाई बारात में थोड़ी सी देरी है, हमारा दूल्हा भी तैयार है कि आपके भाव संजय पुराम जी आप सबकी ताकत के साथ इस बार पुनः आपके आशीर्वाद के लिए आपके बीच में है। आज की इस चुनावी सभा में यहाँ उपस्थित मैं हमेशा कहती हूँ कि भाव तो है, लेकिन जरूर किसी जन्म की पुण्याई होगी कि सविता भाभी जैसी भौजाई उनको मिली है, जो कंधे से कंधा मिलाकर दीवार जैसे उनके साथ खड़ी है। यहाँ उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी मंडल सालेकसा, देवगिरी और आमगांव की हमारी तीनों अध्यक्ष बहनें, अग्रवाल ताई, हमारी देवकी ताई, सुषमा जी, अंजू भाभी, अभी बड़े विस्तार से जिनकी बातों को सुना, मैं आदरणीय कविता रहंगडाले जी आपको साधुवाद देती हूँ। आपके जोश और उत्साह को हम सब समझते हैं। आपने उत्साह अपने आवाज के माध्यम से तो दिया, लेकिन अभी इस ऊर्जा को बचाना है, क्योंकि 20 तारीख को कमल की बटन को हमको जिताना है। साथ ही यहाँ उपस्थित सभी हमारी मातृशक्ति, जैसा मैं बालाघाट से चलकर आई हूँ, वैसे ही पड़ोस के राजनांदगांव से जिला पंचायत की अध्यक्षा हमारी ताई साहू जी भी आपके बीच में है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय भाई साहब वर्मा जी यहाँ पर हैं। बालाघाट अनुसूचित जाति मोर्चे के हमारे जिले के अध्यक्ष और जिला पंचायत के पूर्व सदस्य, इन्होंने सेवाएं फौज में दी, अब जनता की सेवा भाजपा के झंडे के साथ थाम रहे ऐसे शंकर तांडेकर जी यहाँ पर है। पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार, हमारी परिहार भाभी, सभी हमारे मंच पर उपस्थित बड़े सभी मातृशक्ति उपस्थित, सभी हमारे सम्मानीय जन, क्षमा चाहूंगी समय की सीमा है, लेकिन जैसे ही मैंने इस प्रांगण में प्रवेश किया, ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी के साथ हमारी नवेगांव बांध की ताई अपने विचारों से आप सभी को अभिभूत कर रही थी। आपका जोश, आपका प्रेम, आपका स्नेह इस बात को साबित करता है कि 23 तारीख को आमगांव में कमल खिलने से कोई रोक नहीं सकता। बड़ी बातें सारी जगह चल रही है, भाई कुठे चाली लाडकी बहिना, कुठे चाली भाई कुठे चाली, तो लाडकी बहिना संजय भाऊ सोबत चालली। कुठे चाली भाई कुठे चाली, लाडकी बहना देवा भाऊ सोबत चालली। ऐसा हुआ इसके पहले आखिर अनेक सरकारें आई और गई, लेकिन उन सरकारों को ये नहीं दिखा कि इस देश की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिला बहनें, उनके भी बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। अपने कुल में जन्म लेकर दूसरे परिवार में जाकर जीवन यापन करने वाली वो महिला जो अपने घर का संचालन बड़े अच्छे तरीके से कर सकती है, उस महिला को भी हमें मजबूती देने की आवश्यकता है। लेकिन आज मुझे गर्व होता है यह कहते हुए कि अगर आज सालेकसा के इस मंच पर हम खड़े हैं, तो जिस विचारधारा के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारा जन्म भारत की भूमि पर हुआ है। हम धन्यवाद देते हैं उस परमपिता परमेश्वर को कि इस भारत भूमि पे हमारा जन्म दिया,
जहां धरती हमारे लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, हम कहते हैं भारत भूमि हमारी माँ है। तन समर्पित मन समर्पित, हे मातृभूमि तुझे जीवन समर्पित, ऐसे राष्ट्रवादी विचारधारा के हम लोग। और उससे बड़ा गौरव और सम्मान की बात है कि जब समाज में आगे आगे काम करने की जरूरत है तो हमारे पास सामान्य राजनीतिक दल नहीं है। ऐसा राजनीतिक दल जो सिर्फ चुनाव समय में मैदान में आता है, ऐसा राजनीतिक दल नहीं है। हमारे पास ऐसा राजनीतिक दल है जिसके लिए महिलाएं अभिशाप नहीं है, महिलाएं अभिमान है, महिलाओं का मान है, संगठन में स्थान है और सत्ता के भी ऐसे रास्ते खुले हैं। आपकी इतनी बड़ी उपस्थिति इस बात को साबित करती है कि अगर आज मातृशक्ति का विश्वास किसी के साथ में है तो भारतीय जनता पार्टी महायुति के साथ है। बहनों, हम भारत की सत्य सनातन परंपरा के वासी हैं। लोग हम पर जातिगत रूप से राजनीति करने का, धर्म आधारित राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। मैं आपके माध्यम से कहती हूं कि हमारी ये भारत की भूमि और हमारे जितने आराध्य हैं, हम सबको एक ही प्रेरणा देते हैं कि लहू का रंग लाल है, अमीर क्या गरीब क्या। अगर भगवान श्री राम के चरित्र को देखें तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जहां वनवास के दौर पर आदिवासी समाज की महिला हमारी शबरी माता के झूठे बेर खाए, वही केवट की नाव में नैया पार करके इस समाज को संदेश दिया कि हमें जाति आधार पर नहीं, हमें प्रेम के आधार पर, भाईचारा के आधार पर जीना है। हमारी संस्कृति में हम भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं और भगवान शिव जी का चरित्र, उनका जो स्वरूप है, आधा नर का आधा नारी का अर्धनारीश्वर का स्वरूप, हमें इस बात को सिखाता है, हमें इस बात को चेताता है कि सृष्टि की कल्पना में, इस सृष्टि के सफल संचालन में जितनी भागीदारी नर की है उतनी ही बराबरी की भागीदारी नारी की है। और इसीलिए हम लोग एक नारा लगाते हैं कि एक नहीं दो दो मात्रा वाली है, नर से नारी भारी है, नर से नारी भारी है। और उस ताकत को वास्तविक अर्थों में अमली जामा पहनाने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने काम किया है। अनेक सरकारें आई और गई, कई तरीके से महिलाओं को सशक्त बनाने की बातें हुई, लेकिन सारी की सारी बातें कागजों पर सिमट कर रह गई। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लंबे समय तक इंदिरा गांधी जी इस देश की प्रधानमंत्री रही। एक महिला होते हुए भी महिला सशक्तिकरण के दावे सिर्फ खोखले रह गए, कागज की फाइलों में सिपट कर रह गए। लेकिन आज मैं जिस राज्य से आती हूँ, मुझे गर्व होता है कि मैं उस मध्य प्रदेश की भूमि से आती हूँ जहां जन्म लेने वाली बेटी अभिशाप नहीं है, जन्म लेने वाली बेटी लाडली लक्ष्मी है और बेटियां अभिमान है। मैं मध्य प्रदेश की धरती से आती हूँ, मुझे गर्व होता है यह कहते हुए कि अगर हमारे राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के माता पिता को बेटी के विवाह की चिंता है तो वहां भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है। बेटियों के लिए साइकिल, यूनिफॉर्म, अनेक तरीके से योजनाओं के माध्यम से गांव की बेटी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। ऐसे तो अनेक योजनाएं आई और गई है, लेकिन आज मुझे खुशी है कहते हुए कि लाड़की बहना सम्मेलन के माध्यम से हम इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं और इस योजना का, इस सोच का, इस विचार का जनक मेरा मध्य प्रदेश है। और उस मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जो थे सम्मानीय शिवराज सिंह जी चौहान, इस योजना के जनक, इसके पीछे उनकी सोच थी कि छोटी छोटी जरूरतों के लिए मेरी बहनों को दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। हम बहनें अपने घर का संचालन करती हैं, अपना चूल्हा चौकी और घर का मैनेजमेंट करती हैं। उस बहन को अपनी दवाइयों के लिए, अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाना न पड़े। कई बार लोगों से मैंने पूछा, 5 फरवरी 2023 से जब लाड़की बहना योजना शुरू हुई मध्य प्रदेश में, मैंने बहनों से पूछा, किसी ने कहा इससे मैं अपनी बेटी को पढ़ाई कराऊंगी। एक भाई है जो घर में बर्तन झाड़ू पोछा का काम करती है, उसकी बेटी बड़ी पढ़ने में होशियार थी। मैंने पूछा तुझे लाडली बहना का लाभ मिल रहा? उसने कहा हाँ मिल रहा।
अब तुम इस योजना से, इस पैसे से क्या करोगी? तो उस बहन ने कहा, दीदी मेरी बेटी बनकर बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती है, मेरे पास उसकी ट्यूशन के फीस का इंतजाम नहीं था। ये जो पैसा मेरे भाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं, इस लाडली बहना से मैं उसको ट्यूशन पढ़ाऊंगी। और अपने भाई को धन्यवाद देती हूँ कि आज एक गरीब बर्तन भांडे करने वाली भी सपना देख रही है कि उसकी बेटी डॉक्टर बनेगी। किसी ने कहा हम अपनी दवाई का इंतजाम करेंगे, किसी ने तो पीसी चालू कर ली, किसी ने कहा भाई मोबाइल के रिचार्ज का इंतजाम हो गया। ये सब बातें हैं। अब जब अच्छी योजना है, अभी जैसे ही मैं आई तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बड़े प्यार से सब मेरा वेलकम किया। कई लोगों ने बताया कि भाई हम तो बालाघाट के हैं, हमारा मायका बालाघाट का है। अब बोलते हैं ना, हम महिलाएं बदनाम होती है कि मायके का तो डैश डैश भी प्यारा होता है। एक बात कहती हूँ, आप सबके किसी के होंगे किसी के नहीं होंगे, आपके खून के रिश्ते के भाई होंगे, है ना। अपने भाई को जरा लेटर लिखना कि भैया हर महीने मेरे खाते में 1000 रुपया देना, ज्यादा नहीं 1000। जो भाई अच्छा होगा, जिसकी भौजाई से आपकी अच्छी सेटिंग होगी, वो भाई कुछ दिन तक आपके खाते में पैसा भेज देगा। बाद में क्या होगा? आप बोलोगे अरे पैसा नहीं भेजा, तो बोलेगा आज भेजता हूं। फिर बोलोगे नहीं भेजा, बोलेगा कल भेजता हूं। बाद में आपका फोन नहीं लगेगा, फिर फोन कवरेज के बाहर हो जाएगा। ऐसा सबके घर की कहानी है। हमारे खून के रिश्ते का भाई भी चाह कर भी हर महीने आपके खाते में पैसा नहीं दे सकता। सवाल इस बात का नहीं है कि पैसा भाई कितना धनवान है या आर्थिक रूप से कितना चुनौती परिवार का है। सवाल इस बात का है कि चाह कर भी जब खून के रिश्ते का भाई भी आपके खाते में हर महीने पैसे नहीं दे सकता, लेकिन आपका एक धर्म का भाई है जिसका नाम देवेंद्र फडणवीस है, आपका एक धर्म का भाई है जिसका नाम अजित दादा पवार है, आपका नाम भाई एक धर्म का भाई है जिसका नाम एकनाथ शिंदे साहब है, आपका एक धर्म का भाई है जिसका नाम प्रफुल्ल भाई पटेल है, आपका धर्म का भाई है जिसका नाम संजय पुराम है। उनने तय कर दिया कि मेरी बहनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितना पैसा भेजेंगे सीधे आपके खाते में जाएगा। 1500 से शुरुआत हुई है, जब 23 को महायुति की सरकार आएगी तो लाडली बहनों के खातों में 2100 देने का काम महायुति की सरकार करने जा रही है। आपकी घर में सेटिंग होगी तो आपके पतिदेव आपके पैसे ले पाएंगे, नहीं तो कोई भी आपका पैसा भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर में झगड़ा लड़ाने आई हूँ, मैं तो आपको आपकी ताकत का अंदाजा दिलाने आई हूँ कि ये ताकत भी आपको दिया है तो आपके नेता नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, जब 2014 अगस्त में उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हर किसी के खाते खुलवाए और उस दीवार को तोड़ने का काम किया कि सिर्फ साहूकारों और बड़े लोगों के लिए बैंक के दरवाजे खुले हैं। अगर आज हितग्राही के खाते में पैसा जाता है, लाड़की बहना का पैसा जाता है, किसान सम्मान निधि के 12,000 जाते हैं, तो सीधे हितग्राही के खाते में जाते हैं। कोई बीच बचौलिया नहीं होता और पूरा का पूरा पैसा आपके खाते में जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसीलिए जब सरकार की बात है, सरकार की योजनाओं की बात है, हमें गर्व होता है। सारी योजनाओं को उठाकर देख लीजिए। घर में अगर मकान बनाने की जरूरत है तो वहां भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आपको पैसा देने का काम कर रही है। अगर भगवान न करे किसी के घर में कोई बीमार हो जाए, लेकिन अगर कोई बीमार हो जाता है तो बीमारी के लिए सिर्फ उस बीमार को, पेशेंट को सफर नहीं करना पड़ता, उसके पीछे उसका पूरा परिवार सफर करता है। और घर और डॉक्टर के चक्कर काटते काटते, डॉक्टर की फीस देते देते खुद की तो पॉकेट ढीली हो जाती है और चप्पल ऐसे घीस जाती है कि उस दर्द को सिर्फ हम समझ सकते हैं। और अगर हम किसी रिश्तेदार को मांगेंगे तो आज के समय में कोई अपने काम नहीं आता। और इस समय भी आपके लिए कोई योजना, कोई सरकार खड़ी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना खड़ी है। 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में कराने का काम। उज्ज्वला गैस के माध्यम से एक दौर था जब चूल्हा फूक फूक के बहनों के हाथ, आंखें और फेफड़ों का वो अंजाम होता था, लेकिन आज उज्ज्वला गैस के माध्यम से गैस देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। बहनों, पिछले दिनों 9 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी जी आए थे।
उन्होंने मन से कहा था कि ये जो 10 साल विकास के काम हुए हैं ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जब कांग्रेस के लोग आते हैं, अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी गोंदिया आए, बड़ी बड़ी बातें करके अनर्गल तरीके से जातिगत आधार पर लोगों को बरगलाने का उन्होंने ऐसा प्रयास किया। कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो जाति आधारित जनगणना कराएगी। मैं आपके साथ इस बात को पूरी आजादी के साथ कह सकती हूँ कि अरे राहुल बाबा, जनता की जनगणना जाति के आधार पर बाद में कराना, पहले जरा ये हिसाब ले लो खुद की जाति क्या है। राहुल गांधी जी का मानसिक स्तर मेरे सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है जब वो आलू से सोना बनाने की बात करते हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है जब वो लाल किताब लेकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर राजनीतिक गोटियां सेकने का प्रयास करते हैं। अरे राहुल बाबा, आप भूल गए, मैं तो सम्मान से राहुल बाबा कह रही हूं, हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन अगर पप्पू कहूंगी तो आप सबको जल्दी समझ में आ जाएगा। राहुल गांधी जी संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम की राजनीति करना चाहते हैं। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया है। आप में से बहुत से लोगों के घरों में बड़े बुजुर्ग होंगे, कुछ हमारे शयाने लोग भी यहाँ पर होंगे जो उस 1975 के दर्द और मर्म को जानते हैं। क्या कसूर था इस देश के राष्ट्रवादी विचारधाराओं के लोगों का, देशभक्ति लोगों का? आखिर क्या ऐसा दौर था कि उन्हीं की दादी इंदिरा गांधी जी ने जबरन राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया और जबरन इस देश में इमरजेंसी लागू करके जो लोकतंत्र की हत्या का प्रयास उन्होंने किया। अगर आज भी उस मंजर को याद करते हैं तो आज भी रूह कांप उठती है। आपको अधिकार नहीं है लोकतंत्र की बात करने का, आपको अधिकार नहीं है बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम की राजनीति करने का, क्योंकि कहीं दूर की बात नहीं है। यही हमारा भंडारा, जहां से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और लोकसभा में उन्होंने एक निर्णय लिया कि यहां से मैं पार्लियामेंट जाकर इस क्षेत्र की आवाज को बुलंद करने का काम करूंगा। मैं आपके माध्यम से कहती हूं कि राहुल गांधी जी जब भंडारा से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी सांसद के लिए, खासदार के लिए अपने भाग्य का फैसला कर रहे थे, उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके अनुयायी संगठनों के, हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर थे। हमारे आराध्य स्वदेशी के प्रणेता, समरसता के प्रणेता, किसान आंदोलन के प्रणेता, मजदूर संघ के प्रणेता श्रद्धेय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी उनके चुनाव का जिम्मा और उनका पूरा नियोजन कर रहे थे। लेकिन वहां भी इनके परिवार के मुखिया, उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहब के सामने अपना प्रत्याशी उतारा और उनके रास्ते को रोका और वो यहां से खासदार नहीं बन पाए। जब ये बात बाबा साहब की करते हैं, आजादी के बाद लंबे समय से इस देश में उनकी सरकारें रही हैं, लेकिन मुझे कहते हुए एक गर्व होता है कि इस पूरे कालखंड में अगर बाबा साहब की जन्मस्थली महू, जो मध्य प्रदेश में इंदौर के पास है, उस जन्मस्थली पर जाकर प्रणाम करके माथा टेक कर उनको श्रद्धांजलि देने का काम भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी है। इसीलिए बहनों, मैं आपसे कहने आई हूं, भारतीय जनता पार्टी को जातिगत राजनीति का आरोप लगाने वालों को मैं इस मंच से कहना चाहती हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, अगर अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुस्लिम समाज के एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो अनुसूचित जाति के रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। और तो क्या कहना साहब, जब दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो आदिवासी समाज की महिला महामहिम द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनती है। और इसलिए हमारा जो मंत्र है, हमारा सिर्फ नारा नहीं है, ये हमारा रगों में बसा हुआ मंत्र है जो हमारे व्यक्तित्व और कृतित्व में दिखता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और आज इस सभा के माध्यम से मैं आपसे कहने आई हूं कि एक तरफ आप
चुनाव के लिए अनेक प्रत्याशी बीच में मैदान में आएंगे, लेकिन इस बार दूसरे चुनाव से ये चुनाव भिन्न है। दूसरे चुनाव से जरा इस बार का माहौल, हवा और जिम्मेदारी अलग है। पहले क्या होता था हम नहीं जानते। हमारे भाई संजय पुराम जी ने 2014 से 19 तक इस क्षेत्र में आप सभी की आवाज महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जिस बुलंदी के साथ उठाने का काम किया, अभी पिछले दिनों हमारे देवेंद्र फडणवीस जी आए और उन्होंने खुद अपने शब्दों में इस बात को बखान किया था। लेकिन पिछले 5 साल यह जो आमगांव विकास की गति से रुक गया, उसके लिए हमें बड़े सोच समझ के निर्णय लेने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि बहनें यहां आ गई, हमारी बातों को सुन ली और चली गई। अब एक गाना हम सबने सुना है, क्योंकि आपने माना हो चाहे ना माना हो, अब देवा भाव ने तो आपको अपनी बहन बना लिया, संजय भाव ने तो आपको अपनी बहन बना लिया। एक गाना हम सबने सुने ना कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, सुने ना सब लोग। और भाई से कितना प्यार होता है, मायके से कितना प्यार होता है, और ये भाई का ही प्यार है, भौजाई का ही स्नेह कि मैं भी 80 किलोमीटर दूर से चलकर सिर्फ आप लोगों से बातचीत करने आई हूं, क्योंकि मुझे भी चिंता अपने भाई की है। चाहे कुछ भी हो जाए, आमगांव से आमदार हमारे संजय पुराम बनना चाहिए, कमल का फूल खिलना चाहिए। अब जब बात भाई की होगी, तो जब मायके और भाई की बात आती है, तो फिर तो हम घर के पति की भी नहीं सुनते। सबका वही हाल है। आज मेरे साथ नहीं आई, पिछली बार चीचगढ़ में मेरी बहन मेरे साथ थी, उसका ससुराल आमगांव का है। अब हमारा परिवार भाजपा का परिवार है, उसके ससुराल का परिवार कांग्रेस का है। मेरे से कहती है कि लाख मुझसे बोले मौसम, लेकिन मैं जब भी चुनाव में वोट देने जाती हूँ तो मैं तो दाएं नहीं देखती, बाएं नहीं देखती, ऊपर नहीं देखती, नीचे नहीं देखती, सिर्फ अर्जुन की तीर के जैसे मुझे तो सिर्फ कमल की बटन दबती है और कमल की बटन दबाती। यही सब आप लोगों का भी होना चाहिए। देखो, मैं तो आज बोल के चली जाऊंगी, लेकिन आपको जिम्मा देने आई हूं कि इस चुनाव की जीत की बागडोर हमारी बहनों के हाथों में है। तो बहनें, आप लोग तैयार है ना? जरा हाथ उठा के बताइए, सब लोग तैयार है ना? क्योंकि सवाल अपने भाई के मान और सम्मान का है, सवाल आपके अपने भाई की इज्जत का है, और जिसका जिम्मा आपके हाथों में है। और इसलिए आज इस सभा के माध्यम से ऐसे तो बहुत सी बातें कहने और बताने को है, लेकिन अगर आज वास्तविक अर्थों में महिलाओं की चिंता किसी ने करी है, तो भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार ने करी।